तुम्हें प्यार करके नहीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया था। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में, जिन्हें उनकी पहली फिल्म के लिए ही फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। मैं शायर तो नहीं मगर, और जो मेनली रोमांटिक फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते थे। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दी। तो चलिए जानते हैं कौन है ये लेजेंडरी एक्टर जिनके पिता और दादा दोनों अपने जमाने के पॉपुलर एक्टर्स थे। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली का लगभग हर मेंबर जैसे कि उनके भाई, पत्नी, बेटा, बहू और भतीजी भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता या अभिनेत्री है। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज। जो कयामत मुझ पे गुजरी है, जेल की चक्की तो उसके सामने कुछ भी नहीं है राय साहब। मुझे घर बुलाकर ठुकराया गया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, मेरे अरमानों का खून बहाया गया है। खामोश। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर के बारे में, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई रोचक किस्सों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उनका निकनेम चिंटू था, जो उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने रखा था, और रणधीर कपूर उन्हें हमेशा इसी नाम से बुलाया करते थे। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ऋषि कपूर के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के बेटे और बॉलीवुड के महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। ऋषि कपूर की माता का नाम कृष्णा मल्होत्रा है। ऋषि कपूर 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर आते थे। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन। ऋषि कपूर की 2 बहनें भी है, जिनका नाम रितु नंदा और रीमा कपूर जैन है। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर से शादी की थी। ऋषि कपूर के बेटे का नाम रणबीर कपूर है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में की जाती है। जबकि उनकी बेटी का नाम रिद्धिमा कपूर है, जो एक फैशन डिजाइनर है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी भतीजी है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन। जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट उनकी बहू है। पंखट पे आके सैया मरोड़े भैया, ऋषि कपूर की स्कूली शिक्षा कैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर से हुई थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से शुरू से ही उनकी रुचि फिल्मों की ओर थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। क्या हुआ राजू, तुम ड्रिल क्यों नहीं कर रहे? जी मैडम, वो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, मेरी तरफ देखो। 1 2 3 4। जी मैडम, मेरी पैंट पीछे से फट गई है। फिल्मों में
शूटिंग की वजह से वे स्कूल नहीं जा पाते थे, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। यही वजह रही कि ऋषि कपूर ने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर फिल्मों पर अपना ध्यान फोकस किया। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ डिम्पल कपाड़िया मुख्य किरदार में नजर आई थी और यह डिम्पल कपाड़िया की भी पहली फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। झूठ बोले कौवा खाते, काले कौवे से डरियो। और इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर रातों रात स्टार बन गए थे। एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में करीब 121 फिल्मों में काम किया। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर। दिलचस्प बात ये रही कि इन 121 फिल्मों में उन्होंने 92 रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिसमें 36 फिल्में सुपर हिट साबित हुई थी। ऋषि कपूर की सुपर हिट फिल्मों की बात करें तो दीवाना, पायलिया हो कर्ज, एक हसीना थी, एक दीवाना, सागर, चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ खनेरी, अमर अकबर एंथनी, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा है पर्दे के। हम किसी से कम नहीं, हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। प्रेम रोग, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हीना, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत। प्रेम ग्रंथ, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा। बोल राधा बोल, बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। दामिनी, बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। नगीना, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा। साजन का घर, ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। और याराना शामिल है। नूरानी चेहरे वाले, दिल वाले के दिल वाले, 2-4 महीने में ही ओ मेरे होने। एक समय ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों ने हर फिल्म में उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं कभी कभी, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे दूसरा आदमी, नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौका। धन दौलत, जीना प्यार जीना, जीवन की यही 4 बिना। रफू चक्कर, मुझको पहली नजर में लगा है यूं। 2 दूनी 4, जिंदा दिल, फूल खिले हैं देखो मेरे मन के, पहली बार फूल खिले हैं देखो। खेल खेल में, आए लो प्यार के दिन आए, अनजाने में, हर दिल का रिश्ता जोड़ दिया है तुझसे वो दिल्ली वाली। और बेशर्म। 9 बज गए हम सज गए, 2 पैग लगे अंग्रेजी। अपने करियर के सेकंड फेज में भी ऋषि कपूर कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और विलेन के किरदार में नजर आए थे। ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में उन्होंने विलेन का किरदार निभाकर सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। शर्मा जी नमकीन उनकी आखिरी फिल्म थी, जो उनके निधन के 2 साल बाद साल 2022 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं ऋषि कपूर की अचीवमेंट्स के बारे में।
साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 1973 में फिल्म बॉबी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2008 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। कंट्रोवर्सी अबाउट ऋषि कपूर। जब पैसे देकर खरीदा था ऋषि कपूर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड। साल 1973 में ऋषि कपूर को उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए जो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था वो उन्होंने पैसे देकर खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि हालांकि उन्हें यह बताते हुए शर्म आती है, लेकिन उन्होंने इस अवार्ड के लिए 30,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बताया था कि वो उस समय सिर्फ 20 से 21 साल के थे और किसी ने कहा कि वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए उसे 30,000 रुपए दे दिए थे। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए कहा था कि जब मुझे फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो अमिताभ बच्चन बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेस्ट एक्टर का यह अवार्ड फिल्म जंजीर के लिए उन्हें मिलना चाहिए था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर भी साल 1973 में ही रिलीज हुई थी और यह फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। अब बात करते हैं ऋषि कपूर के विवादित बयान की। ऋषि कपूर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे और इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं ऋषि कपूर के कुछ विवादित बयानों के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में विवादित बयान। ऋषि कपूर ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्टिंग नहीं आती है। मैं कई ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जिन्हें पता ही नहीं कि एक्टिंग क्या होती है। एक्टिंग के लिए भीख मांगना और सिफारिशों के जरिए फिल्मों में रोल पाने का तरीका गलत है। एक एक्टर को तो अच्छी एक्टिंग आनी ही चाहिए। बीफ पर लगी पाबंदी पर विवादित बयान। ऋषि कपूर ने एक बार बीफ पर लगी पाबंदी पर विरोध जाहिर करते हुए कहा था कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। कोई क्या खाता है, इससे उसके धर्म को क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूँ, क्या ऐसा करने से मैं कम धार्मिक हो जाता हूँ? उनके इस बयान पर कुछ दल के सदस्यों ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे और उनका पुतला भी फूंका था। यही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें काले झंडे भी दिखाए थे। लोगों की मांग थी कि वो उनके बयान से आहत हुए हैं और इसके लिए वह पब्लिकली माफी मांगे। कश्मीर मुद्दे पर विवादित बयान। ऋषि कपूर एक बार कश्मीर मुद्दे पर अपनी राय रखकर भी विवादों में फंस गए थे। दरअसल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर ट्वीट करते हुए कहा था कि फारूक अब्दुल्ला जी सलाम, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जम्मू और कश्मीर हमारा है और पीओके उनका। सिर्फ इसी तरीके से हम भारत पाकिस्तान के झगड़े का हल निकाल सकते हैं। पीओके पाकिस्तान का है और यह बदलने वाला नहीं है, चाहे भारत पाकिस्तान एक दूसरे से कितना भी युद्ध लड़ ले। उनके इस ट्वीट पर बिहार के पश्चिम चंपारण में एफआईआर दर्ज की गई और उन पर नफरत फैलाने, धार्मिक विद्वेष और नेशनल यूनिटी को डिस्टर्ब करने का मामला भी दर्ज किया गया था। ऋषि कपूर ने माधुरी दीक्षित से क्यों मांगी थी माफी? ऋषि कपूर ने एक बार ट्वीट पर माधुरी दीक्षित के साथ अपनी एक पिक्चर पोस्ट करते हुए उनसे माफी मांगी थी। दरअसल ऋषि कपूर ने माधुरी दीक्षित के साथ 3 फिल्में साहिबान, याराना और प्रेम ग्रंथ में काम किया था, लेकिन उनकी तीनों फिल्मों में से
एक भी फिल्म सफल नहीं रही थी। ऋषि कपूर ने इसी बात को लेकर माधुरी दीक्षित से माफी मांगी थी। इसके बाद उन्होंने एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि हालांकि मैंने रेखा के साथ कभी कोई रोमांटिक फिल्में नहीं की, लेकिन उनके साथ मैंने कभी कोई हिट फिल्म भी नहीं की। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि कपूर ने रेखा के साथ 5 फिल्में दीदारे यार, राम तेरे कितने नाम, शेषनाग, अमीरी गरीबी और आजाद देश के गुलाम में काम किया था, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं रही थी। इसके साथ ही ऋषि कपूर ने अपनी इच्छा भी जाहिर की थी कि अगर उन्हें मौका मिले तो रिटायर होने से पहले वो इन दोनों अभिनेत्रियों के साथ एक हिट फिल्म करना चाहेंगे और वो अपना रिकॉर्ड सही करना चाहेंगे। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू हुआ था, लेकिन बाद में उनका प्यार जीवन भर का साथ बन गया। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हालांकि दोनों को प्यार में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले और एक समय ऐसा भी आया जब खुद उनके परिवार ही उनके प्यार के दुश्मन बन गए थे। ऋषि कपूर की फैमिली की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नीतू कपूर की मां को उनका रिश्ता पसंद नहीं था। हालांकि इन मुश्किलों का सामना करते हुए दोनों 22 जनवरी 1980 को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। तो चलिए जानते हैं कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई और कैसे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की पहली मुलाकात साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी। उस समय नीतू कपूर सिर्फ 15 साल की थी, जबकि ऋषि कपूर पहले से ही रिलेशनशिप में थे। बाद में ऋषि कपूर का अपनी गर्लफ्रेंड यास्मीन मेहता से ब्रेकअप हो गया। इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। जब दोनों के प्यार की भनक नीतू कपूर की मां राजी सिंह को लगी तो उन्होंने उन पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव थी। उनके परिवार को ऋषि के साथ उनका अफेयर पसंद नहीं था। यहाँ तक कि जब भी नीतू कपूर ऋषि कपूर के साथ डेट पर जाती थी तो उनकी माँ उनके कजिन को भी साथ भेज देती थी। नीतू और ऋषि की हर डेट में उनका कजिन भी साथ में होता था, लेकिन दोनों बहाने से उसे अकेले छोड़कर भाग निकलते थे। नीतू कपूर की माँ उनके रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि उस समय नीतू कपूर अपने करियर के पीक पर थी और वह सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में नीतू कपूर की माँ चाहती थी कि नीतू पहले अपने करियर पर ध्यान दे। हालांकि बाद में उनकी माँ भी दोनों के रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपके पास हमारी स्टोरी के कैरेक्टर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।